नमस्कार दोस्तों, मैं सीमा डेमन मेरे इस YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। 5 नवंबर 2019 के बाद गुरु अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं और वह अपनी स्वयं की राशि अर्थात धनु राशि में गोचर करेंगे। अपनी स्वयं की राशि में आने के कारण 13 सालों के बाद वह हंस नामक पंच महापुरुष राजयोग बना रहे हैं, क्योंकि गुरु एक ऐसे ग्रह हैं जिन्हें एक राशि में भ्रमण करने के लिए 13 महीनों का समय लगता है और दूसरी राशि में गोचर करने और अपनी स्वयं की राशि में आने के लिए उन्हें 13 वर्ष का समय लगता है दोस्तों। इसलिए 13 सालों के बाद अद्भुत संयोग के बाद वह अपनी स्वयं की राशि में आ रहे हैं और जब भी कोई ग्रह अपनी स्वयं की राशि में आता है तो वह सदा शुभ फल देता है दोस्तों। गुरु सभी ग्रहों में सबसे प्रधान ग्रह माना जाता है। गुरु को सबसे शुभ ग्रह माना जाता है। ज्योतिष की मान्यताओं के अनुसार जिन लोगों पर गुरु की कृपा होती है, जिनकी कुंडली में कई दोष भी उनके प्रभाव से कम हो जाते हैं, चाहे पारिवारिक जीवन हो, प्रोफेशनल लाइफ हो, विवाह संबंधित हो, गुरु ग्रह हर कार्य के लिए शुभ माना जाता है। जब तक गुरु का गोचर हमारी कुंडली में सप्तम हाउस से नहीं बनता है तब तक हमारे विवाह के योग भी नहीं बनते हैं। इसलिए गुरु का गोचर होना बहुत जरूरी है हमारी कुंडली में शुभ अवस्था में, तभी हमारे जीवन में काम बनते हैं और हमें शुभ समाचार हमारे जीवन में प्राप्त होते हैं दोस्तों। एक जातक के जीवन काल में जो भी घटता है वह जन्म के समय ग्रहों की स्थिति के आधार पर होता है और उसके बाद गोचर के अनुसार वह निर्धारित होता है दोस्तों। इसलिए गोचर का शुभ फल हमारे जीवन में तभी प्राप्त होता है जब हमारी कुंडली उसे कमिटमेंट करती है, अर्थात हमारी लग्न कुंडली का मिलान भी उस गोचर से होगा, तभी आपको शुभ परिणामों की प्राप्ति होगी। यही गुरु आपकी कुंडली में यदि नीच का हो जाएगा या फिर सूर्य से अस्त हो जाएगा या फिर उसका प्लेसमेंट अच्छा नहीं होगा तो फिर गोचर का शुभ फल आपको प्राप्त नहीं होता है। उसके लिए फिर हमें ज्योतिष के उपायों का सहारा लेना पड़ता है। उपायों के माध्यम से हम जीवन की किसी भी समस्या से निजात प्राप्त कर सकते हैं। आपके जीवन में यदि कोई भी समस्या हो तो आप मुझसे भी कॉन्टेक्ट करके अपनी कुंडली का एनालिसिस करवा सकते हैं दोस्तों। ज्योतिष के अनुसार किसी भी मनुष्य के जीवन में कोई भी महत्वपूर्ण घटना तभी फलीभूत होती है जब उसे शनि की सहमति और बृहस्पति का आशीर्वाद प्राप्त हो दोस्तों। उदाहरण के लिए यदि कोई व्यक्ति विदेश जाना चाहता है लेकिन जब तक गोचर में शनि और बृहस्पति उसके 12th हाउस को दृष्टि नहीं डालेंगे तब तक उसके विदेश जाने का कार्य या फिर उसका विदेश जाने का सपना पूरा नहीं होगा। इसी प्रकार से जब नौकरी तब तक उस जातक की नहीं लगेगी जब तक कि शनि और बृहस्पति 10th हाउस से अर्थात उसके 10th हाउस पर दृष्टि नहीं करेंगे या फिर 10th हाउस में गोचर नहीं करेंगे। इसी प्रकार से विवाह के लिए भी सप्तम और सप्तमेश को शनि और बृहस्पति का आशीर्वाद मिलना जरूरी है। इसलिए हमारी कुंडली में गुरु और शनि एक ऐसे ग्रह हैं जिनका गोचर से मिलान होना बहुत अधिक आवश्यक है। यदि आपकी कोई भी इच्छा हो वह पूरी तभी होगी जब गुरु का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा और शनि की दृष्टि उस घर से पड़ेगी या फिर शनि उस घर में ही गोचर करे तो आपकी वह इच्छा अवश्य पूरी होगी दोस्तों। आप तुला राशि के जातक है तो गुरु आपके 3rd हाउस में गोचर करेंगे। 3rd हाउस में गोचर करने के कारण आपके आत्मविश्वास और पराक्रम में वृद्धि होगी। आप एक नए आत्मविश्वास के साथ कार्यों को अंजाम दे सकते हैं। इस समय आप जितनी मेहनत करेंगे आपको उतना ही भाग्य का साथ भी मिलेगा, जिससे आप हर कार्य में सक्सेस इस समय होंगे दोस्तों। गुरु की 5वीं दृष्टि आपके 7th हाउस पे पड़ रही है। जो जातक अविवाहित है और विवाह के लायक हो गए हैं तो उनके विवाह के पूरे योग इस समय बन रहे हैं। इस गोचर के अंतराल उनका विवाह संपन्न हो जाएगा दोस्तों अवश्य, यदि वह परिवार वाले प्रयास करेंगे और वह खुद भी चाहते हैं कि उनकी शादी जल्द से जल्द हो जाए तो उनका यह सपना अवश्य इस समय पूर्ण होगा दोस्तों। जीवन साथी से भी आपके अच्छे संबंध बनेंगे। यदि आप ग्रह कलेश से परेशान हैं तो उससे भी आपको छुटकारा इस समय प्राप्त होगा दोस्तों। यदि आप कोई पार्टनरशिप का व्यवसाय करते हैं तो उसमें भी आपके बढ़ोतरी होगी। आपके पार्टनर से अच्छे संबंध इस समय बनेंगे दोस्तों। डेली वेजेस की जो भी इनकम होती है उसमें वृद्धि होगी, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति बहुत अधिक मजबूत होगी और आप बचत भी अच्छी इस समय कर पाएंगे दोस्तों।
गुरु की 7वीं दृष्टि आपके 9वें भाव पे पड़ रही है, जिससे भाग्य का साथ आपको पूरा मिलेगा। अर्थात तुला राशि वाले जातकों को गुरु का यह गोचर उनको भाग्यशाली बनाकर जाएगा। दोस्तों, उनकी किस्मत उनके साथ होगी। वह जिस भी कार्य में हाथ डालेंगे तो उनको मुनाफा इस समय प्राप्त होगा। यदि आप व्यापार जगत से जुड़े हुए हैं तो व्यापार में भी आपको अच्छा लाभ प्राप्त होगा। किस्मत आपके साथ होगी। लेकिन कोई भी डिसीजन आप ले तो बहुत ही सोच समझ कर ले। अज्ञानतावश कोई ऐसा कार्य करना बैठे जिससे आपको फिर फ्यूचर में नुकसान उठाना पड़ जाए। दोस्तों, जॉब से उच्च अधिकारियों से भी आपके संबंध अच्छे बनेंगे। वरिष्ठ कर्मियों का पूर्ण सहयोग आपको इस समय प्राप्त होगा। जॉब में भी आपको अच्छे लाभ प्राप्त होंगे। जॉब इंक्रीमेंट होने के भी पूर्ण योग इस समय बन रहे हैं। धार्मिक स्थल की यात्राएं भी आप इस समय कर सकते हैं। अपने परिवारजनों के साथ यदि आप यात्रा पर जाएंगे तो वह आपके जीवन के लिए बहुत अधिक सुखदायक रहेगा। यदि आप विदेश जाना चाहते हैं, विदेश का सेटलमेंट चाहते हैं और यदि विदेश से व्यापार करना चाहते हैं, स्टडी के लिए भी जाना चाहते हैं, किसी भी कारण से आप विदेश जाना चाहते हैं तो यह सपना आपका अवश्य पूरा होगा इस गोचर के अंतराल। दोस्तों, पिता से भी आपके अच्छे संबंध इस समय बनेंगे। दोस्तों, गुरु की 9वीं दृष्टि आपके 11th हाउस पे पड़ रही है, जिससे आपकी आय अच्छी होगी और लाभ की स्थितियां भी अच्छी बनेगी। दोस्तों, अर्थात आप बचत भी इस समय अच्छी कर पाएंगे। दोस्तों, यह इच्छा पूर्ति का घर भी माना जाता है। आपके जीवन में कोई भी असीम इच्छा हो, आपका कोई भी सपना हो तो वह अवश्य पूर्ण होगा इस समय के अंतराल। दोस्तों, अर्थात गुरु की स्वयं राशि में आने के कारण तुला राशि वाले जातकों को हर सपना पूर्ण होने के पूरे योग बन रहे हैं। यदि वह भी ईमानदारी के साथ अपने जीवन में कार्यरत है, अपने कर्म अच्छे करते हैं तो गुरु का यह शुभ गोचर उनके जीवन में कुछ ना कुछ उन्हें अवश्य देकर जाएगा। दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे आप लाइक जरूर करें और दूसरों के साथ भी इसे शेयर अवश्य करें। दोस्तों, और पहली बार यदि आप मेरे इस चैनल पर आए हैं तो इसे आप सब्सक्राइब करके जरूर रखें, ताकि आपको एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां आपको प्राप्त हो सके। दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।